सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वास्तु के अनुसार घर किस तरह से बना सकते हैं। और ये एक मैप आया है और इस मैप में मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, इनको कहाँ ये गलती कर रहे हैं और कहाँ क्या सुधार किया जा सकता है। तो पहले मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आपके घर का भी मैप इसी तरह का मिलता जुलता है या फिर आपका घर भी इसी तरह का बना हुआ है तो आप कुछ गलतियां ना करें। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, वास्तु के अनुसार पूरा 100% मैप बन ही नहीं सकता है। अगर आप घर में टॉयलेट का निर्माण करते हैं तो वास्तु शास्त्र की किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि घर में टॉयलेट बनाना चाहिए। अब आज के समय की जो ज़रूरत है उसको देखकर तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि टॉयलेट घर में नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए जो डायरेक्शन वास्तु के अनुसार वास्तु शास्त्रियों ने देखा या फिर वास्तु की जो किताबें थी, पुस्तकें थी, उनको पढ़कर उनको समझ आया कि यहाँ पर बनाया जा सकता है और उसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा बुरे साबित नहीं हुए। तो वो दिशाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और कहाँ पर होना चाहिए हमारे घर का टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट जब घर में बन जाता है तो 25% वास्तु दोष क्रिएट करता है। इसीलिए 75% अगर आप वास्तु के अनुसार घर बनवा लेते हैं तब भी टॉयलेट बनाने से 25% वास्तु दोष रहेगा ही रहेगा। अगली जरूरी बात मैं बता दूं कि अगर आपके घर की ये सभी दिशाओं में यानी चारों दिशाओं में 3 दिशा पॉजिटिव है और 1 दिशा निगेटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी 2 दिशाएं खराब हैं, 2 दिशा सही हैं, तब आपको मिला जुला फल मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि वास्तु के अनुसार जब घर बनाते हैं तो 16 दिशाओं के अनुसार ही पहले अगर मैप चेक कराएं तो मैप को भी 16 दिशाओं के अनुसार ही चेक कराना चाहिए। और या फिर आप मैप बनवाते हैं तब भी 16 दिशाओं के अनुसार ही मैप बनेगा, तब जाके आप कौन सी दिशा में क्या बनाएंगे ये डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये केवल 8 दिशाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 दिशाओं के बारे में आप हर कोई जानता है, ये आप देखा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके अलावा 4 इनकी उपदिशाएं होती हैं, साउथ ईस्ट अग्निकोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। ये 8 दिशाएं हर कोई जानता है। इसी तरह जैसे इनकी ये दिशाएं होती हैं उपदिशाएं, इसी तरह इन उपदिशाओं की भी उपदिशाएं होती हैं। जब ये सारी उपदिशाएं यहाँ पे भरी जाएंगी, जब बिल्कुल बीच में जगह है, तब बनेंगी 16 दिशाएं। विदिशा प्लॉट क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं एक चर्चा कर लेती हूँ। जैसे ये आपका ईस्ट और वेस्ट है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ ईस्ट आएगा और इस तरफ वेस्ट आएगा, यहाँ नॉर्थ आएगा और यहाँ पे साउथ आएगा। तो जो विदिशा प्लॉट होते हैं उनमें क्या होता है, ये ईस्ट वाला डायरेक्शन ये कोने में आता है, यहाँ कोने में आएगा, बीच में ना आके। तब ये इस तरह से क्रॉस करते हुए यानी यहाँ जो उपदिशाएं इनकी जगह पर ये आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह आ जाएगा ईस्ट, इसी तरह यहाँ की जगह आ जाएगा साउथ, यहाँ आ जाएगा वेस्ट, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ। तो इनको बोला जाता है विदिशा। ये आप बनाओगे इस तरह, यानी ये ई यानी ईस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो जैसे आपका प्लॉट हो उसी के अनुसार आप मैप बनवाएं। पहले 16 दिशाएं तैयार करें, उस प्लॉट के मिडिल में खड़े हो जाएं और फिर आप देखेंगे कि हमारी कौन सी दिशा कहाँ पर आ रही है, कंपास से चेक करेंगे, फिर उसी के अनुसार बनाएंगे अपने घर का मैप या बनवाएंगे किसी से। डायरेक्शन आप बिल्कुल सही लीजिए। अगर आपने डायरेक्शन गड़बड़ कर दिया, यानी विदिशा प्लॉट है और आप इसको ईस्ट बोल रहे हो, तो ये पूरा मैप गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट है, आपके जितना प्लॉट की लंबाई है उसके बीच में देखिए यहाँ खड़े होना है कि यहाँ खड़े होना है, किधर खड़े होना है आपको। जो आपका प्लॉट है उसके बिल्कुल बीचों बीच में खड़े होके फिर चेक करिए कि ये जो कोने हैं इनमें विदिशा वाला प्लॉट तो नहीं दिख रहा आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे कोने में तो नहीं आ रहे। अगर बीच में आ रहा है तो सही है। कई कई प्लॉट ऐसे होते हैं घूमे हुए होते हैं, कुछ डिग्री यहाँ पे घूमे हुए होते हैं, यहाँ बीच में ना आके इधर इधर भी आ सकते हैं।
तो पहले उस डायरेक्शन को चेक करें, उसके बाद ही किसी से मैप चेक कराएं, क्योंकि जरा सी चूक की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने जैसे बताया कि टॉयलेट बनाने के बाद में यहाँ मतलब 75% ही रह जाता है हमारे घर का मैप एक तरह से वास्तु के अनुसार बनाना हमारे हाथ में। तो अगर जो 25% यानी टॉयलेट के कारण वास्तु दोष क्रिएट हुआ है, उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे, यानी ये तो नहीं कह सकती कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ दिशाओं में टॉयलेट बनाने से, यानी जैसे कि टॉयलेट आपने ईशान या अग्नि में बना दिया तो ये 25% वास्तु दोष नहीं देगा, ये आपको देगा 50 से भी ज़्यादा। यानी यहाँ पे टॉयलेट होता है तो मान के चलिए कि ये 75% वास्तु दोष देगा। यहाँ पर भी टॉयलेट है तो ये 75 यानी 50 से लेकर 75% वास्तु दोष देगा यहाँ और यहाँ का टॉयलेट। इस चीज को ध्यान रखें। तो टॉयलेट के लिए पहले बात कर लें, क्योंकि टॉयलेट यहाँ पे इस तरफ साउथ की तरफ बनाते हो, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा होता है। अगर जैसे आपका यहाँ पे साउथ वेस्ट आ रहा है इस कोने पे, तो आप यहाँ इस एरिया में टॉयलेट ना बनाएं। इससे हटकर अगर यहाँ पे देखें साउथ वेस्ट आ रहा है तो वहाँ टॉयलेट बनाएं। दूसरा ऑप्शन यहाँ वायव्य कोण जिस टॉयलेट के लिए अच्छा माना गया है वास्तु में, तो वायव्य कोण के भी कोने में नहीं बनाना है, इसके भी थोड़ा वेस्ट की तरफ बनाना है। कोने को छोड़ना है, जो पूरा एरिया आ रहा है साउथ वेस्ट में उसको छोड़ के इस साइड में बनाना है। क्योंकि टॉयलेट आजकल की सबसे मेजर प्रॉब्लम भी बन गया है और ज़रूरत भी बन गया, इसलिए मैं सबसे पहले टॉयलेट की बात कर रही थी आपसे। इसीलिए बताऊं कि टॉयलेट अगर आप इस तरफ और इस तरफ बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन यही टॉयलेट अगर गलती से आपने यहाँ बना दिया तो ये 25% वास्तु दोष नहीं देगा। ये मान के चलिए पूरा वास्तु दोष इन दोनों जगहों पर लगता है और इससे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इनके उपाय मांगते हो, इन दोनों जगहों के कोई उपाय होते ही नहीं है। लोग आपको कुछ ना कुछ बता देते हैं, मैंने भी बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या करें, लोगों को समझा कर थक गए, लोग मानते ही नहीं है। नहीं, ईशान कोण का उपाय बताइए, अग्नि का उपाय बताइए, टॉयलेट बनाए, क्या करें। क्योंकि इन दोनों के जो उपाय हैं वो यही हैं कि इन दोनों से टॉयलेट को हटाना ही पड़ेगा। आप उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बहुत कुछ परेशानियां होंगी, यहाँ पर संतान सुख में कमी आएगी इन दोनों जगहों पे, यहाँ से आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें कमी आएगी, आइडियाज वगैरह आपको नहीं मिलेंगे कुछ काम करने के। कारोबार जो फ्लॉप हो रहा है आपका, आप सोचो इसको फिर से हाइट पे ले जाएं तो नहीं ले जा पाओगे। आपका पैसा ब्लॉक होगा, यहाँ पे कोई पेमेंट आपका नहीं आ रहा होगा अगर आप कोई काम कर रहे होगे, सैलरी वगैरह आपको टाइम पे नहीं मिल रही होगी, यानी जो भी आप काम कर रहे होगे वो सारा मिलेगा ही नहीं टाइम पे पैसा। ये दोनों चीजें पैसे को ब्लॉक करेंगी, उसमें विघ्न बाधाएं डालेंगे अगर यहाँ पर टॉयलेट है। क्योंकि ये है भगवान की जगह, ईशान कोण सबसे पवित्र जगह, और ये है अग्नि देवता की जगह, अग्नि कोण। तो ये दोनों जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी गई है एक घर में। और जब ये दोनों जगह दूषित हो जाएंगी, सबसे दूषित चीज यहाँ पर बनेगी, तो यकीन मानिए यहाँ पे रहने वाले लोगों को सुख शांति सुकून चैन कभी हासिल हो ही नहीं सकता है। संतान आपकी है तो वो परेशान होगी, उसके कारण आप लोग परेशान होंगे। यानी इन दोनों जगहों का कोई उपाय कितना भी कर लो, आपको 1% फायदा मिल सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ 50% फायदा नहीं मिलेगा जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा। बहुत मजबूरी में कुछ लोग इन पे प्रैक्टिकल यानी बहुत सारी चीजें करके देख रहे हैं कि यहाँ क्या कर सकते हैं जिससे इनका वास्तु दोष हमें ना लगे। तो इस पर भी अभी रिसर्च चल रही है कि यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। इसको दूषित कर दिया है तो अब किस तरह बचाएं बिना तोड़ फोड़ के, और यहाँ से हटाने का भी ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। तो इसके बारे में तो मैं अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक जितनी जानकारी सामने निकल कर आई है, लोगों ने जब तक इनको हटाया नहीं तब तक उनको उतना सुख चैन नहीं मिला है। हाँ, मन को तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर वास्तु दोष है यानी टॉयलेट बना है तो एक काम हो सकता है कि आप घर में कम से कम रहो। यानी बहुत सारे लोग पूरे दिन ऑफिस या काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शाम को आते हैं घर पे 2-4 घंटे के लिए या सोने के लिए ही, तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी। क्योंकि गलत वास्तु में जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको फिर से चिड़चिड़ाहट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ टॉयलेट भूल कर भी ना बनवाएं।
अब दूसरी ज़रूरी बात मैं बता दूं कि यहाँ से मुख्य द्वार बनवा लेते हो आप लोग, कि ये मुख्य द्वार कोने से बना लेते हो। किसी भी कोने से मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो अग्नि हो चाहे वो ईशान कोण हो। इन दोनों जगहों से मुख्य द्वार बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। मुख्य द्वार बनाने के लिए आपको ईशान कोण को छोड़ना है। यहाँ जो ईस्ट अगर आपका आता है तो ईस्ट के जस्ट यहाँ बगल में 2 पद आपको मिलते हैं, वहाँ आप बनवा सकते हैं। आपको जो विंडो का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस विंडो के ऑप्शन पर भी आप मुख्य द्वार बना सकते हैं, यहाँ विंडो लगा सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगली बात मैं बताऊं कि जो डाइनिंग हॉल आपने यहाँ पे जैसे बनाया है तो ये अच्छा है, डाइनिंग हॉल अच्छा है, किचन बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि अगर आप जैसे यहाँ से एंट्री करते हो, ये पूरा स्पेस खाली है आपका तो अच्छा रहेगा। अगर ये बंद है, रूम बनाया है, तो यहाँ पे आप लिविंग रूम बना सकते हो, तो यहाँ पर पूजा घर बना लीजिए। और अगर ये खुला हुआ है पूरा तो यहाँ गार्डन बना लीजिए। यहाँ पर आप लिविंग रूम और भगवान का मंदिर, क्योंकि स्पेस और जगहों पर है नहीं, तो यहाँ बना सकते हैं। नहीं तो डाइनिंग हॉल यहाँ से हटा दीजिए, डाइनिंग टेबल वगैरह, और यहाँ पर आप पूजा घर, मतलब इस तरफ ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक बना सकते हो। सीढ़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं। ये पूरा ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए जो है इनका। टॉयलेट साउथ की तरफ है, और ये साउथ वेस्ट की तरफ अगर आती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये वाला रूम अच्छा है, ये वाला भी रूम बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ इसमें क्या गलती है कि बेड का जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। बेड का डायरेक्शन इस जगह से हटा के साउथ या फिर वेस्ट की तरफ, यानी इन 2 एरिया में कर सकते हैं। बेड इस तरह से नहीं होना चाहिए, बेड ये इधर कर सकते हैं। इसी तरह ये अगर अलमारी वगैरह इधर रखनी है, चेयर है, कुछ भी चीज़ है आपको, तो इधर रखिए। अगर आईना लगा रहे हो तो आईना आप इस वॉल पे लगाएं या फिर इस वॉल पे लगाएं। आईना इन 2 वॉल पे लगाइए, बेड इन 2 वॉल पे लगाइए, और बेड का जो प्रतिबिंब है, छाया या आईने में नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए आईने को ढक कर रखें। अलमारी आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। सेम यही चीज़ इधर करनी है। बेड आपको या तो इस दीवार पर लगाना है या इस तरफ लगाना है, तो बेड को यहाँ पे शिफ्ट करो, आईने को यहाँ शिफ्ट करो। अलमारी आपको लगानी है तो अलमारी ये इतनी जगह है, कहीं पर भी लगा सकते हो। दूसरी गलती यहाँ की एक और ये है कि ये जो जैसे ये 2 टॉयलेट आमने सामने बनी है, तो ये कोई गलती नहीं है। यहाँ पर गलती है, ये जो टॉयलेट है ये अगर नॉर्थ में आ रही है तो ये अच्छी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ में आ रही है तो ये टॉयलेट सीट हटानी पड़ेगी और इसको इस तरफ लगाना पड़ेगा, फिर जाके आपका ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा टॉयलेट का दोष। क्योंकि गेट खोलते ही टॉयलेट सीट यहाँ पर है, एक तो नॉर्थ में भी आ रही है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करने से ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। और हमेशा ध्यान रखें, बेड कभी भी टॉयलेट की दीवार से टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए बेड की ये पूरी दोनों बेड टॉयलेट की दीवार से टच है, ठीक है। तो बेड को हटाइए, यहाँ में से कोई भी ऑप्शन यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, विंडो के पास में ऐसे लगा लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आईने के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। टॉयलेट सीट यहाँ हटाइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अगली बात, जैसे विंडो, ये आपको दिख रही है ऑरेंज कलर, ये विंडो लिखा है ना, ये विंडो है। इनके पीछे थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ हवा के लिए यानी वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इस एरिया को खाली छोड़ना। जब भी घर का निर्माण करें तो ये छोटा सा ही सही स्पेस जरूर छोड़ें, और यहाँ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ स्पेस आपको छोड़ना है। यानी इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना है और इस तरफ कम छोड़ना है, लेकिन छोड़ना ज़रूर है। पूरा घर स्पेस छोड़ते हुए ही बनाना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर जी सड़क भी है तो डायरेक्ट यहाँ
यहाँ एक अपनी दीवार लगा के रखें जहाँ से ये हवा पास जरूर होती रहे वेंटिलेशन के लिए। ऊपर चाहे जाल डालकर आप बंद कर सकते हो, लेकिन आपको वेंटिलेशन देना ही देना है पूरे घर में। इससे बहुत अच्छा वास्तु के मतलब अनुसार ही आपका जो घर है वो बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि पूरा घर वेंटिलेशन से युक्त होना चाहिए, ब्रह्म स्थान साफ सुथरा खुला होना चाहिए, और आपका कोई भी हैवी निर्माण नॉर्थ ईस्ट की वॉल पर नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जो आपको जानकारी दी, और इस मैप में ये 2-3 गलतियां थी जो मैंने अभी आपको बताई, आप लोग भी इसी तरह से उनमें सुधार कर सकते हैं। और इस मैप को जब मैं तैयार करने के बाद में कुछ और गलतियां अगर देखूंगी बिल्कुल कि कौन सी चीज़ और सही हो सकती है, उसमें सुधार हो सकता है, कौन सी चीज़ और गलत है इसमें जो अभी हमें नहीं दिख रही है, जब हम इसका 16 दिशाओं के अनुसार मैप बनाएंगे तभी देखेंगे। तो वो भी अगली बार जब मैप लेकर आऊँगी तो क्लियर करूँगी। तो अभी जो मैंने आपको जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो जानकारी समझ भी आ गई होगी और आप भी काफ़ी हद तक वास्तु को समझ भी गए होंगे। तो मैं चलती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।